नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन संबंधी कुछ तिथिक्रम और उससे रिलेटेड कुछ मुख्य की पॉइंट्स याद करेंगे कि कौन सी पार्टी इसमें सम्मिलित थी, कितने पार्टियों का योगदान रहा छत्तीसगढ़ के निर्माण में, कब कब इसका तिथिक्रम है, कब तिथि कौन सी तिथि में लोकसभा में, कौन सी तिथि में राज्यसभा में, कब इसमें राष्ट्रपति ने साइन किया, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये एग्ज़ाम में बहुत मेन रोल प्ले करता है। अच्छा, कल के क्लास में मैंने शायद 2 या 3 पॉइंट स्किप कर लिए थे, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1,35,191 किलोमीटर है। इसको आप 1,35,191 की तरह याद कर सकते हैं, नंबर के जैसे 1,35,191, और कहीं कहीं पर 92 देखने को मिलता है, 1,35,192, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल, जो कि बता दिया था ये परसेंटेज हमारे देश भारत का 4.11% है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका क्रम है 9वां। अब ये छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तो जो मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका ये 30.47% है, 30.47%, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश के पूर्व व दक्षिण क्षेत्र को काटकर बनाया गया था, पूर्व दक्षिण क्षेत्र को। तो ये मुख्य है, आप ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अगर आगे आपको कोई भी डाउट आते तो आप इसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम। तो इसमें हम ब्रिटिशर्स के टाइम से देखते आएंगे कि छत्तीसगढ़ का हमारे देश में स्थान क्या था और वो किस जगह पर था। तो पहले ये मध्य प्रांत क्षेत्र में पड़ता था, मध्य प्रांत का गठन हुआ तो उस क्षेत्र में पड़ता था। मध्य प्रांत का गठन हुआ आपका 1861 में, 2 नवंबर 1861 को इसका गठन हुआ था। और इसमें आज के 3 राज्य शामिल थे, जिसमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र है, और इनकी जो राजधानी बनाई गई थी वो नागपुर को बनाई गई थी। अब जब छत्तीसगढ़ उस समय बना, मध्य प्रांत का भाग बना, तो उसमें 3 जिले बनाए गए थे, एक रायपुर, बिलासपुर और एक संबलपुर। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ये संबलपुर जो क्षेत्र है आज के उड़ीसा में आता है, लेकिन ये पहले हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ करता था। इसका आगे हम पढ़ेंगे इतिहास में कि संबलपुर कैसे छत्तीसगढ़ से अलग हुआ और कुछ क्षेत्र यहाँ आकर मिले, तो ये आगे का पार्ट है। अब देखते हैं कि जो मध्य प्रांत जो बना संभाग, तो पहले जिला, अच्छा एक पॉइंट और आपको याद रखने योग्य है कि पहले जिला बना है ना कि संभाग। तो 1861 में 3 जिले का निर्माण हो गया था, फिर 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया। तो बाकी संभाग के बारे में भी आप देख सकते हैं, नाम याद रख सकते हैं, नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर, गोदावरी तालुका, जबलपुर। बट मुख्य है छत्तीसगढ़, जिसके जो एक संभाग बना जिसमें 3 जिले बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर आते थे। 61 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, 62 में मध्य प्रांत का एक संभाग, 5 संभाग में से एक संभाग छत्तीसगढ़ को बनाया गया, और ये 3 जिले हमारे साथ मध्य प्रांत बनने के साथ ही बन गए थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ये मुख्य था। अब ये जो संभाग बना छत्तीसगढ़, उस संभाग का भी मुख्यालय है, जैसे आज के डेट में भी मुख्यालय रायपुर एक संभाग है, तो रायपुर का मुख्यालय रायपुर है। उसी प्रकार जब छत्तीसगढ़ संभाग बना था 1862 में, तो उस समय मुख्यालय था रायपुर, और इसमें 3 जिले तो याद हो गए आपको, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक। अब इस समय एक डिप्टी कमिश्नर भी रहते हैं, सभी संभाग में होते हैं। तो ये चार्ल्स सी इलियट थे, इनका नाम याद रखिएगा, आपके इतिहास में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनका कार्यकाल 1854 से 62। अभी एक बार यहाँ पढ़ लीजिए आप, लेकिन आगे इस वक्त इनका काम आएगा। फोकस अभी आपको सिर्फ
छत्तीसगढ़ निर्माण कैसे हुआ उस पर ध्यान देना। फिर आगे देखते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का जब पुनर्गठन हो रहा था तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। तो इस दौरान छत्तीसगढ़ के ना कुछ हिस्से उड़ीसा क्षेत्र में शामिल हो गए थे और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आए थे। तो इनके बारे में देखना है हमें। ये 1905 का है। तो संबलपुर की 5 रियासतें जो थी, पटना, सोनपुर, रायखोल, बांवरा, कालाहांडी, ये उड़ीसा क्षेत्र में शामिल हो गई थी। और नागपुर क्षेत्र को पृथक करके मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल किए गए 5 रियासतें कौन कौन सी थी? 5 रियासतें हमने उड़ीसा को दे दी थी। मतलब जब 1905 में विभाजन हुआ तो 5 रियासतें उड़ीसा क्षेत्र में चले गया था और 5 रियासतें छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल हुए थे। वो थे कोरिया, चांगभंगार, सरगुजा, उदयपुर व जसपुर। ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन से क्षेत्र शामिल हुए थे। तो ये हमें एक बार याद रखना है कि 5 रियासतें शामिल हुई थी। ठीक है। फिर अब जब ये शामिल किया गया तो छत्तीसगढ़ का एक नक्शा स्वतः ही तैयार हो गया था। तो ये नक्शा कब स्वतः ही तैयार हुआ था? तो 1905 में हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से कुछ क्षेत्र उड़ीसा क्षेत्र में और कुछ क्षेत्र हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल हुए थे। उस एक नक्शे का निर्माण हुआ था। तो सर्वप्रथम पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम स्वतः निर्माण या सर्वप्रथम मानचित्र का निर्माण कब हुआ? तो 1905 के समय हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं 1918 में अभी जो छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र स्वतः निर्माण हुआ था, उसके बाद जब पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी एक पांडुलिपि बनाई या लिखी जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र बनाया। तो छत्तीसगढ़ का जो स्पष्ट रेखा चित्र था, सर्वप्रथम रेखा चित्र था, वो 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने बनाया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। अब इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पृथक निर्माण के लिए बहुत सारे जगहों पर मांग उठने लगी थी। जैसे रायपुर जिला परिषद में हो गया कि शिवदास पांडे द्वारा छत्तीसगढ़ सूधी संघ बनाया गया था। तो ऐसे ही बहुत सारी पार्टियों का निर्माण हुआ जो छत्तीसगढ़ के पृथक निर्माण के लिए अपनी बातें रखते थे सामने। तो उसे हम एक साथ एक चार्ट के रूप में याद कर सकते हैं। दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो जो छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए जो मुख्य संगठन थे वो थे 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा, 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल द्वारा, 67 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ खूबचंद बघेल द्वारा, 76 में मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी द्वारा, 83 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी द्वारा, 83 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान द्वारा। अब ऐसे तो याद होगा नहीं है, तो इसके लिए आप इनके ईयर पर ध्यान दीजिएगा। 46, 46, 56, 56, ठीक, 67, 67, 76, 76 और 83, 83। तो 46 में सबसे पहले ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने शोषण विरोधी मंच। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि प्यार में ही शोषण अधिक होता है, तो प्यार में शोषण होता है तो प्यार से प्यारेलाल और शोषण से शोषण विरोधी मंच। कब? 1946 में। ठीक। 46 के बाद 56, 46 से 56, 56 में महासभा का निर्माण हुआ खूबचंद बघेल द्वारा। अभी कैसे याद होगा? तो खूब सभा किए से याद कर लेना, खूबचंद और सभा से महासभा। 56 में, 56 के बाद 67 में भ्रातृत्व संघ खूबचंद बघेल द्वारा। अब ये कैसे याद होगा? तो खूब जब सभा करते हैं तो वहाँ भाईचारा बढ़ेगा ही, तो भाईचारा बढ़ेगा तो उसे भ्रातृत्व संघ की स्थापना हुई। तो महासभा खूबचंद बघेल, भ्रातृत्व संघ खूबचंद बघेल। 56 और 67 याद हो जाएगा। 5, 6, 6, 7, 5, 6, 6, 7। फिर आगे देखते हैं अपन 7, 6, 76 में मुक्ति मोर्चा आया शंकर गुहा नियोगी। तो शंकर जी के पास ही जाते हैं हम लोग मुक्ति के लिए। किससे प्रार्थना करते हैं? शंकर जी से करते हैं मुक्ति मोर्चा। फिर 83 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी। और अधिकतर देखोगे रुद्र रूप में कौन आ जाते हैं संग्राम करने के लिए? तो शंकर जी। संग्राम से शंकर, संग्राम शंकर, शंकर गुहा नियोगी। ये कब? 83 में। और 83 में फिर से आएगा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान। तो प से पृथक और प से पवन दीवान 83 में। इस तरीके से आप याद रख सकते हो।
तो एक बार मैं समराइज़ कर दे रहा। 46 में शोषण हुआ, प्यार में बहुत शोषण होता, तो प्यारेलाल शोषण विरोधी मंच 1946। फिर खूब सभा की 56 में, तो खूबचंद बघेल महासभा 1956। फिर खूब सभा करने से भाई बहुत ज़्यादा भ्रातृत्व की भावना बढ़ती, तो भ्रातृत्व संघ खूबचंद बघेल ही हैं 67 में। तो ईयर तो 5667 याद हो गया। 76 में अब शंकर गुहा नियोगी द्वारा दो संगठन बनाए गए थे, एक मुक्ति मोर्चा और संग्राम मंच। तो शंकर भगवान के पास हम मुक्ति के लिए जाते हैं और संग्राम भी कौन करते हैं, शंकर जी। तो शंकर गुहा नियोगी से 76 और 83 में। अब 83 में फिर एक पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का निर्माण होता है पवन दीवान द्वारा, तो ये याद हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिक्स और रिलेटिव मेथड से पढ़ने के लिए आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे ऑनलाइन बैचेस से भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से आगे रखना चाहते हैं, और भी सब्जेक्ट्स में जिनमें आपको कठिनाई आती हैं उन्हें भी इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप 8770123867 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोर्सेज़ के बारे में और भी जानकारी मिल जाएंगी और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन थे। अब जब संगठन बनाया गया तो धीरे धीरे हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई। फिर ये सब वही है जो हमने अभी चार्ट में पढ़ा कि कौन से क्या हुआ, ये ज़्यादा मुख्य नहीं है। मुख्य बातें आपको मैंने बता दिया और ये हम अपडेट याद रखेंगे। जो पार्टी संगठन बने थे कि छत्तीसगढ़ का पृथककरण होना चाहिए, तो उसके बाद ये जब आगे बढ़ा तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा, विधेयक द्वारा छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया। अब इसका क्रम क्या था, तो कोई भी विधेयक पहले ये तो किसी संसद में आएगा, संसद के दोनों सदनों से जब पास होगा तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो वो जब इसमें किसी भी अधिनियम पे, किसी भी विधेयक पे साइन करते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है, फिर वो लागू होता है। तो 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाया गया था 2000 में, कहाँ, संसद में। तो लोकसभा में लाया गया था 25 जुलाई को, विधेयक पारित हुआ था 31 जुलाई को। फिर यहाँ से राज्यसभा में गया था 3 अगस्त को और वहाँ से पास हुआ था 9 अगस्त को। फिर राष्ट्रपति ने उस पर साइन किया था 25 अगस्त 2000 को। अभी क्रम कैसे याद रखना है, तो ये आसान है। अब देखेंगे कि दोनों डेट के बीच में 7 दिन का गैप, 6 दिन का गैप, फिर दोनों डेट के बीच में 6 दिन का गैप, फिर 25 अगस्त, तो ये आसानी से हो जाएगा। 25 को आया, 31 को पास हुआ, 3 अगस्त को आया, 9 अगस्त को पास हुआ, फिर 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस पर अपना हस्ताक्षर किया। और राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायणन थे। ये आपको याद करना है, के आर नारायणन। तो लोकसभा में 25 जुलाई को विधेयक आया, 31 जुलाई को पास हुआ। राज्यसभा में 3 अगस्त को विधेयक आया, 9 अगस्त को पास हुआ। फिर राष्ट्रपति के पास 25 अगस्त को गया और उन्होंने उसमें हस्ताक्षर किया। ये क्रम था विधेयक का। अभी जब विधेयक आया तो इस समय जो हमारे भारत देश में जो प्रमुख अधिकारी थी, पदाधिकारी, वो कौन कौन थे, तो राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायण अभी बताया मैंने। के आर नारायण ने 25 अगस्त को साइन किया था। फिर उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो थे दिग्विजय सिंह। तो ये तीनों के नाम आप याद रखिएगा। अभी जब गठन हुआ तो गठन का तिथि तो मैंने आपको बता दिया था, 1 नवंबर 2000, इसका हमने पहले क्लास में डिस्कशन कर लिया था। अधिनियम कौन सा था, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। अब ये आपको याद रखना कि संविधान के 3रे अनुच्छेद के तहत कोई भी राज्य का निर्माण होता है। तो अब ये संविधान का पार्ट हो जाता है। संविधान का पार्ट ये कि आपके अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत ही राज्यों का निर्माण होता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन होते हैं। तो 2 से आपके एक्सटर्नल के होते हैं और 3 के आपके इंटरनल के होते हैं। इंटरनल मतलब जो हमारे भारत की सीमा के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, वहाँ से नए राज्यों का गठन करना, ये सब 3 से है। तो आप अभी 3 को याद रखिएगा, अनुच्छेद 3 के तहत होना है। और ये संविधान के बारे में आपको और अच्छे से जानना है तो आप हमारी कोर्सेज से जुड़िए, वहाँ आपको और भी अच्छे से इसके बारे में बताया जाएगा। फिर जो राज्य निर्माण का जो क्रम है वो 26वां क्रम है, ये भी बता दिया था मैंने। पंचवर्षीय योजना 9वीं थी, वो भी बता दिया था, 97 से 2002 तक। मातृ राज्य मध्य प्रदेश
अब मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को से पृथक हुआ था। ये मैंने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश था इस आकार का, तो वहाँ से काट कर छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। और उसकी परसेंटेज कितनी थी? तो 30.47%। ठीक है, तो ये हमने आज इसका जो छत्तीसगढ़ का बनने का क्रम है उसको याद किया है। उसके निर्माण के संबंधित जो भी फैक्ट थे वो मैंने आपको याद कराया है। आप इस वीडियोज़ को 1 से 2 बार और देखिएगा, आपको ये ज़रूर ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और किसी भी प्रकार की आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप कृपया कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।